मान लीजिए आपकी 40,000 रुपये सैलरी है, आप पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बैंक अकाउंट फिर लगभग खाली हो जाता है। महँगाई बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई महँगी हो रही है, घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है और नौकरी की सुरक्षा यानी कि नौकरी की जो सेफ्टी है पहले तुलना में अब ज़्यादा नहीं रही। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ एक सैलरी के भरोसे आने वाले 10 से 20 साल निकाले जा सकते हैं? या फिर 2026 में हर मिडिल क्लास को दूसरा इनकम सोर्स बनाना ही पड़ेगा? दोस्तों, आज दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोगों की कमाई सिर्फ एक सोर्स से नहीं आती है, वो अलग-अलग सोर्सेज़ से आती है। उनके पास कई इनकम सोर्सेज़ होते हैं और अच्छी बात ये है कि इनमें से कई काम आप नौकरी या बिज़नेस के साथ-साथ ही शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 2026 के 10 सबसे रियलिस्टिक साइड इनकम बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताऊँगा, जिन्हें एक आम आदमी आसानी से शुरू कर सकता है और इनमें से कुछ बिज़नेसेज़ ऐसे हैं जो कि आप घर बैठे भी शुरू कर सकते हैं, जिन्हें एक आदमी आसानी से शुरू कर सकता है और इनमें से कुछ ऐसे बिज़नेसेज़ भी हैं जिन्हें आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। 10th नंबर पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप यूट्यूब, ब्लॉग या फिर सोशल मीडिया हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करते हैं, कोई व्यक्ति आपके लिंक से खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। अब कमीशन कितना मिलता है? कमीशन 12 से 15% कमीशन मिल सकता है। शुरुआत में कम इनकम होती है और ये एफिलिएट ऐसे ही काम करता है। आप किसी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई पर्सन आपके लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। शुरुआत में कम इनकम होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आपकी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम अच्छी खासी बन सकती है आपकी। 9th नंबर पे जो साइड बिजनेसेस है वो है लोकल सर्विस बिजनेसेस। जी हाँ, आप लोकल सर्विस बिजनेस दे सकते हैं। जैसे कि हर शहर में सर्विस की मांग हमेशा रहती है। अब सर्विस में क्या चीज़ है? जैसे कि एसी रिपेयर हो गया, आरओ सर्विस हो गया, या इलेक्ट्रीशियन हो गया, या फिर क्लीनिंग सर्विसेज हो गई, या फिर कार वॉशिंग की सर्विसेज हो गई। इनमें कंपटीशन और कामों की तुलना में थोड़ा कम होता है, डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहती है। आप खुद काम करें या फिर टीम बनाएं, दोनों मॉडल चल सकते हैं। 8th नंबर पे जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट साइड बिजनेस आइडिया है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज लगभग हर छोटा बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता है, हर छोटा बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता है, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है। यही अवसर है। इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स जैसे सर्विसेज आप दे सकते हैं अपने पेज के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। 7th नंबर का जो साइड बिजनेस आइडिया है वो है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके आज के टाइम में लाखों रुपए कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? चलिए जानते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसे बेचिए। स्किल कैसे बेचना है आपको? मान चलिए आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, कंटेंट राइटिंग की स्किल है, वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल है, तो आप उसे फ्रीलांसिंग के जरिए आप जो है क्लाइंट बनाइए और आप उसको सेल कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत आसान है। आप इंस्टाग्राम का यूज़ कीजिए, आप यूट्यूब का यूज़ कीजिए, आप जो है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पेजेस बनाइए और वहाँ पर जो है अपने पोस्टर डिजाइन वीडियोस के जरिए जो है आप वहाँ पर अपने प्रमोशन कीजिए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, तब जाके आपको जो है वहाँ पर क्लाइंट मिलेंगे। जब क्लाइंट मिलेंगे तब आपकी जो है अच्छी खासी कमाई हो सकती है। एक एक क्लाइंट से आप लाखों रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, एक वीडियो एडिटिंग रील का, सिर्फ 15 सेकंड की रील का लोग 2 से 3,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं और एक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए कम से कम 15 से 18,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं लोग। तो ऐसे में आपके पास बहुत अच्छा अवसर है और आप इसका इस्तेमाल करके आप फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 6th जो साइड बिजनेस है वो है ऑनलाइन टीचिंग। आज के टाइम पर लोग जो है, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप किसी विषय में अच्छे हैं, किसी सब्जेक्ट में आपको आपकी अच्छी अप्रोच है, तो लोगों को सिखाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को टीच कीजिए। आज लोग इंग्लिश, कोडिंग, स्टॉक मार्केट, एआई टूल्स, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, इकोनॉमी को जानना चाहते हैं। तो आप इकोनॉमिक की क्लास दे सकते हैं, आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, आप कोडिंग सिखा सकते हैं, स्टॉक मार्केट सिखा सकते हैं, एआई टूल्स के बारे में बता सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन सिखाना चाहते हैं आप, ये सब चीज़ें अगर सिखाना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन जो है सिखा सकते हैं। ज्ञान को इनकम में बदला जा सकता है, लेकिन उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए आपको। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पर आप अपने पोस्ट डालिए, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको अपनी इनकम, साइड इनकम को जो है बढ़ाना आना चाहिए। 5th नंबर की जो साइड इनकम है वो है एआई सर्विसेज बिजनेसेस। जी हाँ, एआई सर्विसेज बिजनेसेस आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए साइड इनकम बनाने के लिए। 2026 का सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ा हथियार यही है सर्विसेज। बहुत सारी कंपनियां एआई का इस्तेमाल करना जानती है, बहुत सारी कंपनियां और कॉर्पोरेट्स आज के टाइम पर एआई का इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे करें। अब ऐसे में अगर आपको एआई आता है, एआई कंटेंट क्रिएशन, एआई ऑटोमेशन, एआई कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज आप जो है उन कंपनियों को पार्ट टाइम में दे सकते हैं। और अगर आपको इसको फुल टाइम देना तो आप फुल टाइम में भी आप जो है जॉब करके दे सकते हैं। डिमांड तेजी से बढ़ रही है एआई की। एआई सर्विसेज में अगर आप जो है अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको जो है एआई पर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आपको एआई सीखना आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एआई सर्विसेज ऐसी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। अगर आप आज एआई स्किल सीखते हैं तो आप ये आराम से इसे 30-40 साल तक उससे अच्छे खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 4th नंबर का साइड बिजनेस आइडिया है वो है यूट्यूब चैनल। जी हाँ, अब आ गए सही पॉइंट पर। अगर आप जो है
साइड इनकम बनाना चाहते हैं नौकरी के साथ, अगर आपकी सैलरी 20, 25, 30, 40, 45 हज़ार रुपये पर मंथ के आसपास है, तो आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं है आप जो है फुल टाइम यूट्यूब को दीजिए, आप जो है काम भी करते रहिए और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके उस पर जो है कंटेंट शेयर कीजिए। आपका कंटेंट अगर ऑडियंस को पसंद आता है तो आप जल्द ही मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल माने जाएंगे और फिर आपकी इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब सिर्फ एडसेंस से कमाई नहीं कराता है, बल्कि आपका एक पर्सनल ब्रांड भी बिल्डअप करके देता है। यानी कि अगर ऑडियंस बन गई तो इनकम के कई रास्ते आपके यहाँ से खुल सकते हैं। पहला तो एडसेंस, दूसरा स्पॉन्सरशिप, तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग, चौथा है कोर्सेज। आज छोटे चैनल्स भी अच्छी इनकम बना पाते हैं क्योंकि उनके पास इनकम के कई सारे स्ट्रीम्स खुल जाते हैं जब आप एक YouTube चैनल को अच्छे से रन कर लेते हैं। तो आज के टाइम पर YouTube की पावर को समझिए। आप YouTube से 5 से 7 तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपना कोर्स भी बेच सकते हैं, एफिलिएट के जरिए पैसे कमा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप हो गया उससे पैसे कमा सकते हैं, एडसेंस के जरिए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा और जो सबसे बेस्ट साइड इनकम का तरीका है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप एक बार प्रोडक्ट को बनाइए, बार बार बेचिए। आप एक बार कोर्स बनाइए, बार बार बेचिए। अब इसमें डिजिटल प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ आती है? डिजिटल प्रोडक्ट में आपकी ई बुक्स आ गई, टेम्पलेट्स आ गए, कोर्सेज आ गए, पीडीएफ्स आ गए। इसके साथ में जो है आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप जो है टेम्पलेट को बार बार रिपीट करके उससे जो है एडिट करके अलग अलग क्लाइंट को बेच सकते हैं। अलग अलग क्लाइंट को आप जो है उससे एक ही टेम्पलेट को रीडिजाइन करके बेच सकते हैं। कई बार टेम्पलेट में थोड़ी सी चेंजेस करके भी अलग अलग क्लाइंट को हजारों लाख रुपए में बेचा जा सकता है और यहाँ से करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता है, यहाँ पर आपको स्टॉक मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार कोर्स बना दिया, आपने एक बार वीडियो बना दी, आपने एक बार पीडीएफ बना दिया, तो आप उसी पीडीएफ, उसी वीडियो, उसी प्रोजेक्ट को आपको बार बार सेल करना होता है क्लाइंट को। उसी ई बुक्स को आपको बार बार सेल करना होता है और आपके पास पैसा आता जाता है। आपको स्टॉक मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर जो साइड बिजनेस आइडिया है वो है रेंटल इनकम बिजनेस। जी हाँ, रेंटल इनकम बिजनेस आज के दौर में सबसे सामान्य सी बात है। अगर आपके पास थोड़ी पूंजी है तो ऐसी चीज़ें खरीदें जिन्हें आप किराए पर दे सकते हैं, जैसे कैमरा, साउंड सिस्टम और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसके साथ कार्स, बाइक, स्कूटर भी आप जो है आज के टाइम में किराए पर दे सकते हैं। बस लोकेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। जब आप ऐसे क्राउडेड एरिया में रहते हैं जहाँ पर जो है गाड़ी ले आना प्रतिबंधित होता है और लोगों के लिए, तो वहाँ पर आप जो है स्कूटी, बाइक की सर्विस देकर भी आप उससे भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंटल इनकम जनरेट करना है। आप रेंटल इनकम कार से, कैमरा से, साउंड सिस्टम से और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से अच्छी तरीके से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला और जो सबसे बेस्ट साइड इनकम आइडिया है वो है कंटेंट प्लस पर्सनल ब्रांड बिजनेस। जी हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको साइड इनकम बनाए रखना है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी नॉर्मल सैलरी से, नॉर्मल जॉब से चेंज करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो आपके लिए कंटेंट प्लस पर्सनल ब्रांड बिजनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 2026 का सबसे शक्तिशाली साइड बिजनेस हो सकता है। आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आप जो है अपनी जॉब को भी एक टाइम आने पर स्विच कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ब्लॉग। इन प्लेटफॉर्म पर लगातार कंटेंट डालिए। जी हाँ, इन प्लेटफॉर्म पर लगातार आप कंटेंट डालिए। धीरे धीरे ट्रस्ट बनेगा और जब ट्रस्ट बनेगा तो अपने आप स्पॉन्सरशिप मिलेगी, कंसल्टिंग मिलेगी। इसके साथ कंसल्टिंग सर्विसेज देने के साथ साथ आप जो है अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं, एफिलिएट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ में आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट भी आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको डेली टू डेली आपको जो है कंटेंट शेयर करना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर आपको रेगुलर जो है कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। तभी जाकर जो है आप एक अच्छा साइड बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी जॉब से ज़्यादा इन साइड बिजनेस से कमा पाएंगे। सबसे बड़ा सच ये है कि दोस्तों, अगर आप 2026 में सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पर हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 इनकम सोर्सेज हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कई गुना तक बढ़ जाती है। क्योंकि आपके पास कई सारे बिजनेस सोर्सेज हैं और एक जगह से पैसा नहीं आया तो दूसरी जगह से आप जो है उससे कवर अप कर सकते हैं। अब इसमें आपको तय करना है कि आपको कौन सा बिजनेस चुनना है। अगर आपके पास समय कम है तो आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा पसंद है तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप रेंटल बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर ट्रेंड चाहिए तो आप जो है एआई सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं। आपको फ्यूचर दिखाई देगा, यानी कि आपको फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब अगर आपको इनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया चुनना हो तो आप इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया चूज करेंगे उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से कौन सा बिजनेस आइडियाज आपको पसंद आया ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।